आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए जूलियस सीजर और ब्रूटस। सर ये नाल बैठा है ब्रूटस है। हाँ जी, ये जो दूसरी तरफ वो बैठे हैं ब्रूटस है। मैं सीजर दी अम्मी समझ रहा था। बदतमीज, अपनी जबान को लगाम दो। क्या हुआ? देखें, मुझे अम्मी कह रहा है इसकी। आपको नहीं, उसे अम्मी कह रहा है। इसे मेरी अम्मी कह रहा है। तू अन्ना तो नहीं है? ये किरला तुझे मेरी अम्मी नजर आया? ये 2 घड़ी का मेहमान। इसने आपको खंजर घोंपा था इस 2 घड़ी के मेहमान। इसने यही नहीं और बड़ी बगैरतियां की हैं। सर वो होर ब्रूटस से जिन्हें खंजर मारे सी इन्हें चक वड्डे। तुम्हें पता है कि तुम्हारा नाम बर्बरियत और जुल्म का इस्तारा बन चुका है? होनी बनया ना उदो तो मेरे को कुकड़ी नहीं सी डरदी। मैं एक जालिम आदमी है यार, ये किस तरह बोल रहा है? कहां से आए हो तुम? कैसे ब्रूटस हो? कच्ची बस्ती तो है। ब्रूटस की जुत्ती तो देखो सर, बाजी शकीला नहीं पाई। नहीं, ऐसी होती थी। ब्रूटस अभी डायरेक्ट हमाम से आ रहा है। जी जनाब। मेरा सवाल ये कि सीजर साहब ने ये ताज पहना हुआ है जैतून का और ब्रूटस साहब ने ये पट्टी लाल क्यों बांधी हुई है? इन्हें सोफे तो लाई है जी। ब्रूटस साहब पहले 3 नंबर प्लेटफार्म ते टैचियां टूचियां चुक देंदे सी। मैं शकोश खेलदा रहा। नेजाबाजी करते तो शायद कुछ मसल्स बन जाते आपके। मैं एक बार नेजा सुटे ही नाल भी निकल गया फिर। और मुझे एक ही अफसोस है, काश कि मैं किसी बड़े पहलवान के हाथों मरता। मरा भी तो किस चिड़ी के बच्चे के हाथों। आपको मारने वाले 6-7 थे, जिनमें से एक ये था। मेरा तो एवं किसी ने पिछो धक्का दिता तो बच गया। मैं कोई ये ज़हन नहीं सी मैंने मारा। झूठ बोल रहे हो तुम। सोच के आए थे कि तुमने मारना। और इस पर कितने मेरे एहसानात थे। आप देखने में तो बहुत नरम खूब वाक़े हुए हैं जी, लेकिन फिर भी बल्ली चढ़ गए आप। कुर्बानी दे कहने लगे तुझे आप देखने में तो खूब पागल लगते हैं। इस बकवास की कोई खास वजह है? सर 4-5 पत्ते रह गए नहीं, कुछ दरख्त तो डिगे हो। ये रोमन सीजर का ताज होता है, जैतून की शाख होती है। अच्छा, जैतून की शाख से बनाया गया है। इस मौसम में जो जैतून लाहौर मैसर था ये वही है। और इस नाचीज को सीजर ही कहते हैं। जी सीजर है। सीजर पहनता दर्जी कोई नहीं सिला, कपड़ा लपेट के ही आ गए हो। सर सीजर कैंची को भी कहते हैं ना। वो सिजर्स है, सिजर्स। किन्नी बारी समझाया, किन्नी बारी ना समझाया। आप जो सीजर सैलेड खाते हैं ना, ये वो वाले सीजर है। सैलेड? सीजर्स सैलेड बड़ा मशहूर है, बड़ा मशहूर सीजर्स सैलेड। असि तो हमेशा रशियन नहीं खाता। तुम सीजर सैलेड खा के देखो, रशियन को भूल जाओगे। और वो सी से है। सीजर्स कैंचियां हैं, कैंची। सीजर्स ये जमा। सीजर कोई चीज नहीं है, सीजर भी कोई चीज नहीं है। सीजर्स 2 होती हैं। 5 2 घंटे लग जाए तुझे करो। वो एस से है, बेवकूफ। सीजर्स। मैंने जुबानों बयान शुरू कर देना? नहीं सर, खुदा गलती उसने की और सजा मुझे। आपको क्या सजा? आप तो इतने शौकीन है जुबानों बयान के। नहीं, वो असली सीजर तो बहुत शौकीन था। वो होगा, मगर मत भूलिए हम डमी म्यूजियम से आए हैं। कहां से? डमी म्यूजियम। वैसे भी सर और रोम दा सी, हे मुल्तान दे सीजर ने। मैं भी आड़ू तेरे महल्ले दा निकल आया। आड़ू तुम भी मुल्तान के हो? जी सही मुल्तान दे, तुसी मुल्तान दे वे। अल्लाह खैर, इधर बजरी वाला ट्रक शुरू होने लगा। ये उर्दू शो है। जी हुआ क्या हुआ? ये अब आपके साथ वसेब डुसेब करेगा। मैं नहीं करना चाहता इसके साथ। ना ये ना करो वाल, देखो सारी सुनो तो सही कहती यार। क्या हो गया आपका वसेब वही है ना? अभी आप बड़े शाह महमूद कुरैशी बने बैठे थे। हाँ, बना हुआ हूँ, लेकिन यहाँ तबल साढ़े ना गाल करो ना, छोड़ो उनको को नहीं आंदी सराय की इनते वो। मुझे नहीं आती सराय ना को सारी आंधी है, बोल दे नहीं। तो बहरा हूं ना। अच्छा खाना खराब, मैंने वाकई डरा देंदा ईमान वाले। पिछू अचान हो तक बगे थके कर रहा है। मास्टर तेरे चक्कर च किसी दिन मेरा कुन्ना खोल जाने में 10। अच्छा जी, छोड़ो सही अपना क्या। नहीं, छोड़ो हमको बात सुनो। देखिए, मैं यहाँ साले पास थोड़ी तुक्का सटो क्या? मैं पीटीआई का सीजर हूँ। अच्छा आप फिल्में देखते हैं? क्लियोपेट्रा देखी थी? यस। कैसी लगी? बहुत अच्छी।
سارے انہوں نے پوچھو محمد علی باکسر دیکھ کے نہیں اس میں کیا سب سے اچھا لگا؟ کلیوپیٹرا میں ہاں جی اس کا خامد. یہ خود خاوند تھے اس کے. اچھا جی. ہاں جی جی اچھا سر کلیوپیٹرا میں سب سے زیادہ حسین ظاہر ہے آپ کو الزبتھ ٹیلر ہی لگی ہوں گی نہیں, اور رچرڈ برٹن. لگی وہ آدمی تھا رچرڈ برٹن. آئی نو, میں نے کب کہا خوش رہا. کلیوپیٹرا کا ایک بھائی تھا جو اس سے تاج چھیننا چاہتا تھا, تخت چھیننا چاہتا تھا, اور وہ جو خواجہ سرا تھا وہ اس کو سپورٹ کرتا تھا. خواجہ سرا بڑا مؤثر تھا, تو سیزر نے پھر اس خواجہ سرا کو مروایا اور اس کے بھائی کو ملک بدر کروا دیا, جس کا نام تھا پرنس پٹولمی. سر ایتھے سڑکوں پہ ہے پرنس پٹرول میں. اچھا جی میرا سوال ہے بروٹس سے. یار تم اتنے احمق ہو, تمہیں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے؟ نہیں تم نے دوست کو مروا دیا, کو بات ہے بھلا؟ سر انہوں نے بھی میرے بہت زیادتیاں کیتیاں سی. مثلا کیا زیادتیاں کی؟ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ. نہیں بتاؤ نا یار, کچھ تو بتاؤ. ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਲੋ ਪਟਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ. ہائے ہائے کلو پٹرا. کلیوپٹرا تو دے آتے ایسی کون سی بات؟ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਿਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ. ہائے ویسے سازشیں کرنے کے علاوہ تم روم میں کرتے کیا تھے؟ یہ روم دے گٹر کٹدا سی جی. ਓਏ ਮੈਂ ਦੰਦ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ. اچھا ویسے تم رومن لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ صرف شوق ہی شوق میں غلاموں کو شیروں کے آگے ڈال دیا کرتے تھے. کیوں کرتے تھے اس طرح؟ ਉਦੋਂ ਤਫਰੀਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ. ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਦਾ ਸੀ ਜੀ. شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے. ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲੜਾ ਬੈਠੇ. اصل میں یہ ظالم تھے جی. یہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے نا, انہوں نے قوم کو اس کام پہ راغب کیا. یہ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ. اچھا پھر ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ. تمہیں دیکھ کے اور میں نے دیکھ کے. اچھا ویسے ایک چیز دیکھیے, ہم نے ہمیشہ انصاف کیا ہے. کیا انصاف کیا؟ اگر رعایا کو شیر کے آگے ڈالا ہے تو اپنے دوستوں کو بھی ڈالا. جسٹس. انہوں نے بھی انصاف کیا جب آپ کی پیٹ میں خنجر گھوم پایا تھا. سیزر پائن اگر میں سیاست ہی چاہواں تو میں کیڑی پارٹی جوائن کراں؟ تو ڈانس پارٹی جو ہے. اچھا سر, جس دن آپ سینٹ کی سیڑھیوں پر قتل ہوئے تھے, آئے آئے آئے. آپ کی بیگم صاحبہ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ خون میں لت پت پڑے ہیں, تو اس نے منع کیا تھا آپ کو جانے سے, لیکن آپ پر بہادری کا بھوت سوار تھا. کیا وجہ؟ اور بعد میں اپنی بیگم لبتا پھرا ہوں. ایسا بےہودہ خواب اس نے دیکھا, اور دیکھا تو دیکھا وہ پورا بھی ہو گیا. ساری زندگی اس نے جو بھی خواب میں دیکھا اس کا الٹ ہوا. یہ واحد خواب تھا جو صحیح ہوا. آپ کا دوست بروٹس آپ کی طرح کا دوست, وہ آپ کو غدار سمجھتا رہا, غدار وطن سمجھتا رہا, ڈکٹیٹر سمجھتا رہا. کیا کہیں گے آپ؟ بروٹس ہسٹری آپ نے شیکسپیئر پڑھا آپ نے؟ جی پڑھا ہے, اسی لیے عرض کر رہا ہوں. یو ٹو بروٹس, یو ٹو بروٹس. ہاں جی, پھر وائی وائے. یس. وہ تو شکر کریں مارک اینٹنی آپ کی سپورٹ میں آ گیا, ورنہ بروٹس نے تو آپ کی وہ مٹی پلیت کی, وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا کہ بس آپ تاریخ میں دفن ہو جاتے. آپ کو مارک اینٹنی نے تاریخ میں زندہ کیا. آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کہانی پوسچومس شکریہ ادا کیجئے بعد از مرگ. اس کہانی میں کوئی انسان کے پتروں والا نام نہیں ہے کیا؟ کیا مطلب؟ پوسٹمس مارک اینٹنی. مارک اینٹنی پوسچومس نام نہیں, پوسچومس کا مطلب ہوتا ہے جب نام نہیں تھا تو مجھے کنفیوز کرنا ضروری تھا. کیوں کنفیوز کیا تھا بھائی؟ جی ماسٹر جی سوال کرنا چاہتے ہیں. جی میرا سوال ہے کہ تسی عمران خان دا بروٹس کدوں ثابت ہونا جی؟ پہلے تے مٹھائی ونڈو ایک کو ساج سوال پورا کر دیتا. اور دوسری مٹھائی اس بات پہ بانٹو کہ سوال کے بعد بھی زندہ ہے. حالانکہ لیز آف لائف اتنی نہیں ہے ماسٹر کے پاس. تجھ سے پوچھ کے زندہ ہیں, جان بہت شرمندہ ہے. شعر پتہ ہے کس کا ہے؟ عطاء الحق قاسمی کا. کس نے کہا آپ کو؟ منیر نیازی کا. جان بہت شرمندہ ہے. منیر نیازی. تجھ سے بچھڑ کر زندہ ہیں, جان بہت شرمندہ ہے. افتخار عارف. افتخار عارف نے تو زندگی میں کوئی شعر کہا ہی نہیں تھا.
और बेचारे तो एक शेर होता बेड़ा भी घर कर दी उनके बड़े शेर है मास्टर जी। दो बहुत तीन चलाक आदमी। मेरे खुदा मुझे ऐसा- इतना तो मोतबर कर दे, हाय हाय हाय। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। आप कहते हैं एक ही शेर था। दो शेर थे। बस 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 5 करोड़ शेर इफ्तिखार आरिफ के हैं। मैं गवाह हूं आपकी कसम। जुल्मतों का साथी। नहीं। चाय में कितनी चम्मच चीनी पीते हैं? मैं चाय नहीं पी रहा, गौर से देख लीजिए। मैंने पूछा कितनी चम्मच चीनी पीते हैं? ये दूध है, दूध। दूध में कभी जहर डाल के पिया है? सीजन में जुती आसफ भी नहीं आली पाई। अच्छा जी, सोफिया हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। मेरा क्वेश्चन है कि जब आपको ब्रूटस ने मारा, कत्ल किया दूसरे दुश्मनों के साथ, तो क्या फीलिंग थी उस वक्त आपकी? मैंने कहा जाओ ब्रूटस तेरा बेड़ा ही गर्क। मेरे दिल से एक आवाज आई। अच्छा, जो ही खंजर लगा आपके मुंह से क्या निकला? फौरन मेरे अंदर से एक आवाज। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अम्मी की दावतें खानदान भर में मशहूर थी, तो मुझसे भी बहुत तवक्को। रात नाते रसूल मकबूल के लिए तशरीफ लाए हैं सैयद मंसूर अब्बास शाह साहब। जी जनाब। देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदू देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। ये न सोचो के वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ, ये न सोचो के वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ, दिलों में आके समाना हुजूर जानते हैं, दिलों में आके समाना हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये बोले,
आमीन ये बोले, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। क्या खूबसूरत नात पढ़ी आपने, शायरी अपनी जगह लेकिन आपकी अदायगी सुभान अल्लाह। अल खैर का 5 स्टार फोम लाइफ टाइम गारंटी। सेगमेंट है ज़बानो बयान। और क्या एलो क्या होता है? बड़े जाहिलन भाई, ओए होए बड़े जाहिलन। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। अच्छा यार, इससे पहले कि आप मास्टर जी पर पिल पड़े, मैं लफ्ज शुरू कर रहा हूं। ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦੀ ਬਾਂਦਰੀ। अच्छा यार, आप चाहते हैं मैं ज़बानो बयान ना करूं? सर ये सब तो है जोहला मुतलिक, अच्छा इनमें सिर्फ मैं ही कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा, और मेरे कहने पे चलो आज रहन ही दो। मैं समझा कहने लगा है कि मेरे कहने पर चले आज ज़बानो बयान कर ले। अच्छा जी, पहला लफ्ज है चुंगी। ਚੁੰਗੀ ਅਮਰ ਸਦੂ। हाँ जी, चुंगी अमर सद्दू, मुल्तान चुंगी। ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਪਾ ਤੇ ਮੰਗਦਾ चुंगी कैंची, चुंगी कैंची क्या? ये भी कैंची, जगह का नाम। कैंची और स्टॉप है, चुंगी और स्टॉप है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਂਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। मैं गुजरता हूँ यहाँ से, मेरे गांव का रास्ता है ये। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਨਾ ਵੱਡੇ ਤਾਇਆ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜੀ ਐਂਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਰੋੜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। चुंगी दरअसल गलत है। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ये लफ्ज है चंगी। चंगी का मतलब पता है क्या है? क्या है? लफ्ज चुंगल। चुंगल नहीं कहते, चुंगल वो भी गलत है, ये चंगुल है। चंगुल, ਚੰਗੋਲ। ਚੰਗੋਲ यानी मुट्ठी जो होती है हाथ की, ये चंगुल होता है, और इसी से है चंगी। चंगी की तारीख बड़ी दिलचस्प है, एटिमोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। अच्छा जी, ये जब दूसरे शहरों से, किसी और गांव से कोई शख्स अनाज लेकर गुजरता, तो उस मखसूस इलाके यानी बॉर्डर लाइन जब क्रॉस होने लगती, तो उस वडेरे को, उस जागीरदार को या उस बादशाह को टैक्स अदा करता था। उस टैक्स की अमाउंट जो थी वो उस अनाज की एक मुट्ठी समझी जाती थी, यानी एक चंगी डाल दी जाती। बाज़ औक़ात कहा जाता था, अच्छा जी आप 50 चंगी देंगे, आपकी व्हीकल बड़ी है, आप 50 चंगी आपका टैक्स है, 3 चंगी, 4 चंगी, 2 चंगी। तो पीत सर ये चुंगी कैसे बन गया? फरंगे आसफिया का इस्तदलाल यह है कि किसी से जब टैक्स मांगा गया होगा और वो बेचारा पहले ही मरा हुआ होगा, गरीब होगा, वो कहेगा भाई हम तो कहत का शिकार हैं, खुशकसाली का शिकार हैं, तो ये चंगी वंगी नहीं, ये चुटकी ले लो हमसे। तो वो चुटकी का केस होता है। चुटकी और चंगी आपस में गड़मड़ हो गए, तो इसको चुंगी कहा जाने लगा। सर इस सारी बात में मंबा कहाँ रह मंबा गया? इसका चंग। चंग ये मंबा मरवांदा जी सानू। मैं बता तो रहा हूं, चंग है, चंगुल। ये शिकरे का या उकाब का, आपको उसकी मुट्ठी नजर नहीं आती? जी जी जी। आपको पता है कि उसकी 5 उंगलियां नहीं है? कभी गौर से देखें, उसकी 4 उंगलियां हैं। ਉਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਿਕਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਰਾ ਇਹਦਾ ਬਹਿਨੋ ਹੀ ਹੈ। भाई तो उसकी एक उंगली क्या कट गई थी? नहीं, उसकी है ही 4 उंगलियों का। लोग 4 से भी देखो ना, चंग 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 4 से है, चंगुल, चंगी, हाँ चबूतरा। और वैसे भी जब आप चंगुल बनाते हैं तो उसमें अंगूठा नहीं होता, ये 4 उंगलियां ही होती हैं। हाँ हाँ ਸਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। सर वैसे आपस की गल है, क्या आप हमें पढ़ा सकते हैं? 5 साल हो गए हैं और ये मैं ही जानता हूं कि तुम 4-5 लोगों को पढ़ाना जो है ना, ऐसे है जैसे 500 साल हो चुके हैं। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਦੀ ਅਖੀਰ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ। तो अब चंगी अमर सद्दू है, ये चुंगी अमर सद्दू नहीं है। ਚੰਗੀ ਅਮਰ ਸਦੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਪਾਤਾ ਯਾਰ। तो वैगन वाला उतारे ही ना, चंगी अमर सद्दू को है ही कोई नहीं। वो अगला कसूर लावे जाके। जनाब शेर अता करो जी।
शेर है जी, मतला है, एक बड़ा खूबसूरत मतला है जफर इकबाल साहब का। मैं चलते चलते अपने घर का रास्ता भूल जाता हूँ। मैं चलते चलते अपने घर का रास्ता भूल जाता हूँ, वाह जब उसको याद करता हूँ तो कितना भूल जाता हूँ। क्या बात, बहुत और तेन समझ आई? बहुत मजा है। समझ आई? वो पूछ रहे हैं। बाबा इंजी करते था। नहीं भाई, समझ आई होगी उसे। ओए कौदन है जी, बिल्कुल। नहीं, इसमें ना समझ आने वाली ऐसी क्या बात, यानी वो इतना गबी है, इतना अनइंटेलिजेंट। सर एक मिनट आप पहले देख लें, आप बताएं क्या कहा उन्होंने, अभी पता चल जाता है। मैं चलते चलते अपने घर का रास्ता भूल, यार मैं चलते चलते अपने घर का रास्ता भूल जाता हूँ। इसका मतलब क्या है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਇੰਨੀਆਂ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ। मौसमी हालात ऐसे। अच्छा, और जब उसको याद करता हूं तो हाँ जी। कितना भूल जाता हूं। हाँ यही इसका क्या मतलब? सारे बिजली का बिल तुम याद कर लो, कोई गल याद नहीं थी। अस्तगफिरुल्लाह। और सागर सदीकी दे संडे मैं चलते चलते तंदूर का रास्ता भूल जाता हूँ यार, जब उसको खा के उठता हूँ तो कितना सूझ जाता हूँ। ये भी जफर साहब ने लिखे है। फजूल शेर है ये तो जफर साहब की शायरी खराब कर रहे हैं, कुछ छितर मारो ये। नहीं, उसने पैरोडी की है, खराब नहीं होती इस तरह। इसे कहते हैं एलिट्रेशन। देखा ना, जैसे आप आलिम है वैसे ही आपने किताब लिखी होगी। तो एलिट्रेशन किसे कहते हैं? एलिट्रेशन, ये पैरोडी है, शेर की पैरोडी है। एलिट्रेशन तो और चीज होती है। वो क्या होती है? एलिट्रेशन होती है जैसे दो अल्फाज एक ही फिक्रे में, दो अल्फाज एक ही हर्फ से शुरू हो, जैसे अभी उसने सागर सिद्दीकी के संडे कहा था। ये एलिट्रेशन। सर कोई शायराना मिसाल भी दे सकते, कोई मैं ही लपा तो। जफर साहब का एक मिसरा है जो सारे का सारा एलिट्रेशन है कि फिर जा रुकेगी बुझते खराबों के देश में, वाह। फिर जा रुकेगी बुझते खराबों के देश में, सूनी सुलगती सोचती सुनसान सी सड़क। वाह 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 वाह। ये है एलिट्रेशन। सुनी सुलगती सुनसान सी सड़क, सीन 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 सीन, ये देखें तकरार है लफ्ज़ी भी। जी हाँ, सुनी सुलगती सूझती सुनसान सी। और छड़ दे मेरा पीछा अन्नी दिया मेरे। जफर साहब के हर शेर में अगर आप देखें ना तो इसके लिए एक मैसेज है। जफर साहब के इससे कोई ताल्लुक नहीं, उसकी हर पैरोडी का जो हदफ है वो ये बेचारा है। यानी कि मेरी सारी पैरोडीज का जो मंबा है ना वो आड़ू है। वैसे यार तुम ज्यादती करते हो, उतना नफीस आदमी। हजूर बड़ी मेहरबानी। यार मैं तारीफ कर रहा हूँ। मेरी ना तुसी तारीफ करो, मेरी ना तुसी तारीफ करो, मैं 200 रन कीते। जितना तू मोटा है तो एक रन निकाल सकता। अच्छा जी, फिर है शेखी मारना। वो जिसको कहते हैं शोखी मारना। शेखी भी गलत है, शोखी भी गलत है। शेखी भी गलत है सर, मारना भी गलत है, शोखी भी गलत है। शोखी भी गलत है। ये है शेखी। वो सिंगर है जी। वो शेखी है। अच्छा, शेखी ये है शेख से शेख। शेख का मतलब सुपीरियर, बड़ा बुजुर्ग। जैसे ये अरबी शेख होते हैं। जैसे अरबी शेख होते हैं तो बैठकर अपनी बुजुर्गी, जो गप्पे हाँकते हैं ना, तो अपनी बुजुर्गी बयान करते हैं, अपना आला और अरफा होना बयान करते हैं, तो इसको कहते हैं शेखी। लेकिन ये शेखी भी मारी नहीं जाती। ये शेखी बखारना होता है। क्या होता है? बिखारना। बिखारना भी गलत है, बघारना। पता नहीं कित्थों ये चीज़ां कट के लियाउंदे हो। डिक्शनरी में से। मैनू तो शक पैंदा किस दिन तुसी इत्थों बटन दबाना, तुसी कहना लो भी मैं अपनी दुनिया में जा रहा हूं। ते सारा कुछ यहीं उड़ पैना। शेखी बघारना। बघारना जैसे दाल को लहसुन दा बघार लाना। हांडी में बघार नहीं लगाते, तड़का नहीं लगाते उसको। अच्छा, वैसे तेनू की ना याद है दाल नु तड़का लाना। हाँ नहीं, उसको बघार लगाना, उसको सही याद आया। पुराना लांगरी है जी, जेल च दाल पकाइंदा है। सारे जुबानों बयान तो होता रहेगा, दाल दी तरतीब तो दसो। आजकल जो बहुत आला बघार जो है वो दाल को नहीं हरीसे को लगती है। हाय हाय हाय, वाह सुभान अल्लाह। देख रहे इन्हें चप्पा रोटी खानी होती है। हाय हाय हाय, और मेरा रब्बा मार के हम था। अच्छा जी, सर वो हरीसा विच रह गया प्लीज, तड़का लगना वाला सी बस। बस सिर्फ तड़के की हद तक मैंने बताना तो मैं बता दिया। अच्छा सर छड़ दियो, बगार तो दस दियो वो केड़ी शय दी लानी है। यार उसमें अदरक होती है।
देसी घी और बहुत लाजवाब किस्म की पालक, इसकी बघार तैयार होती है। ये फिर छोटे छोटे इसमें कबाब होते हैं, मटन या बीफ के, और अगर आप चाहें तो चिकन के। उसको फिर ब्राउन करते हैं। जब ये कबाब ब्राउन हो चुके होते हैं, फिर इसमें आप हरीसा डालते हैं और उसको फिर आप सिमर पे रख दें, हल्की आंच पे उसको उबलने दें, पकने दें। और 10 मिनट में इतनी शानदार चीज बनती है। लो जी, हरीसा तो पक गया सर। इतना रोटी केड़ी होनी चाहिए? रोटी छोटी नहीं होती, इसके साथ कुलचा, कड़क कुलचा या ज्यादा से ज्यादा बारीक नान। तुसी जुबानों बयान इथों क्यों नहीं शुरू कर? Continuous we'll take a break. Stay with us. मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, डालडा की हेल्थ शील्ड सपोर्ट। एक मोची ने जख्मी जूतों का अस्पताल खोल लिया। वाह, लो जी जुत्ती स्पेशलिस्ट होना है। सर वैसे ये की तरीकेकार? यार जिस तरह साइकिलों की वर्कशॉप नहीं होती, जी इसी तरह ही इसने भी खोल लिया होगा। डॉक्टर साहब बैठे टांके ला रहे ने। ये नाल जड़ा बैठा है, ये ते उत्थे बैठा नहीं सी होया। बात सुनो, वहां क्या करने गए हो? और सही फजर दी कुछ जुत्ती दित्ती है पालिश करन की थे। मैं वजने असेंबली दे इजलास है एक पैर दिते सी भी गायब है। यार यही बात तुम उर्दू में नहीं कह सकते? भाईजान दूध जुत्ते होंदे ना, ये पैर कितने होते हैं? 2 दूध जुत्ते ही कुछ इतने पालिश करन की थे। उर्दू में दूध जूते इसको दिए मैंने। दो जुतियां मैंने इसको दी है पालिश के लिए। अच्छा जी। एक पौला खरीद के, एक पौला मेरे कोल है। और बात सुनो, किधर किया है वो पौला? वो मेरा भरा जी, वो पा के चला गया जरा, ए नाल ही गया, केड़ा दूर गया। सर एक पैर वो मास्टर साहब दा पा गया। और केड़े लिया सी तेरा भिरा? ओए इंजीनियर साहब जी घबराउण कड़े, जा 2 चावा कह के आओ जरा। मैं तो था पे मेरे को पौला चाहिए थे, मेरी जुत्ती खेलना मैं तो कुटे सही था। साहब जी साडे सिर मथे ते तुसी गल कर लेनी कोई बहुती कालिया ते आ पागल आयो। ये क्या है? ये यानी एक मैं बूट पावया, एक ए पाव। यार ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਆ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖਿਆ ਪਈ ਇੱਥੇ। ਪਤਰੇ ਬਿਰਾ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆ ਸੀ? ਮਾਸਟਰ ਓਏ ਆ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਮੋਹਮਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਆ ਤਦੀਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। नहीं जी भाई, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਨਾ ਤਾਂ ਜਰਾ। ਸੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆ ਸੀ ਬਿਰਾ? ਓਏ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਕਾਲੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਗਲ ਆ ਜਾ। ਓਏ ਆਹੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਯਾਰ ਕੀ? 7,500 ਤੋਂ। ਤੇ ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਵਿੱਚ? और कहीं इलेक्शन कमीशन दे पोतरा मैं को जुत्ती मंगवा दे, मैं तेको छिले से याद रखे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ? वो स्कूल है जो लगती कितने बजे? ਓਏ ਆ ਛੁੱਟੀ ਛਾਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਆ ਧਾਗਾ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਪਿਆ। लो जी एमएनए आज कारीगर बन के जाएगा। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੁਝ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਂ। क्या करूं हुण गरीबां कीते? क्या कर छोड़ू गरीबां वास्ते? ए जुत्ती ता गवाई बैठे हैं। ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਪਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡੇ। और केड़े वादे कीते ना कहीं चिलम दे पुत्रा। ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ। ला ਹਾਂ मैं के तो को तोरे घर वालियां को शबाज शरीफ कोलों कोई होर शिकायत होवे। ਓਏ ਆ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਚੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा देखो किस इन्हमाक से काम कर रहा है, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। लाला जी ਹਾਂਜੀ केड़े लिया सी बिरा तोड़ा? ਉਹ ਖੜੋਇਆ ਯਾਰ ਜੁੱਤੀ तो ਦਾ। यार बात सुनो, ये भाई किधर गया तुम्हारा उनकी जूती ਆ पहन? ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਚੀਚਾ ਬਦਲੀ नहीं। चीचा तो आएगा कब? ਓਏ ਆ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੀ। 2 मैं केवल मैं दू त्रै दीवारा इथे ही रहां। ਹਾਂ भाई मेरे पोतरे मैं गुडे सारा को ते चाह दा आखिया मैं बने ना। जी
एक सर्वे के मुताबिक हमारे डॉक्टरों की अक्सरियत गैर जरूरी ऑपरेशन और गैर मुतल्लिका टेस्ट करवाने पर मुसिर रहती है। हेल्थ कमीशन की कारकर्दगी ठुस।